डॉक्टर वर्दा एक ऐसी कहानी जो मसीहा की कहानी है जिसको की नींद सुला दिया गया। डॉक्टर वर्दा के 67 तोले सोने से शुरू होने वाली ये कहानी अब मेन मरकजी मुलजिम की पुलिस मुकाबले में हद से इख्तिताम होती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ का कोई भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि डॉक्टर वर्दा एक इंतहाई प्रोफेशनल खातून थी, एक ऐसी प्रोफेशनल खातून जो कि मसीहा का किरदार अदा कर रही थी। वो डॉक्टर थी और बेनजीर शहीद अस्पताल एबटाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही थी। डॉक्टर वर्दा का 67 तोले सोने का एक लेन देन था उनकी अपनी सहेली से, उनकी अपनी ऐसी दोस्त जिसको उनकी बचपन की सहेली भी कहा जा रहा है, बड़ी ही करीबी सहेली थी, बहुत ही ज्यादा जो है वो ट्रस्ट किया करती थी डॉक्टर वर्दा इनके ऊपर। और 2022 में डॉक्टर वर्दा ने जब पाकिस्तान से जाने का प्लान किया कि मैं बाहर जाकर जॉब की तलाश करती हूँ, तो उन्होंने अपना 67 तोले सोना इसी खातून जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिदा नामी खातून को अपना 67 तोले सोना अमानतन रखवाया था और इसका बाकायदा तौर पर स्टाम्प भी तैयार किया गया था। लेकिन अफसोस के दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इस रिदा नामी खातून ने अपनी ही इस दोस्त को धोखा दिया और उसके 67 तोले सोने को हड़प कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन बनती है 3 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब यहाँ पर डॉक्टर वर्दा के पास और कोई चारा नहीं था, वो पुलिस के पास गई और पुलिस के पास चक्कर लगाती रही, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद 4 दिसंबर के दिन ये रिदा नामी खातून डॉक्टर वर्दा के अस्पताल आती है और उसके बाद डॉक्टर वर्दा को कहती है कि आओ मैं तुम्हें सोना दे देती हूँ। उसके बाद डॉक्टर वर्दा उस टाइम उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। उसके बाद डॉक्टर वर्दा वापस नहीं आती और अगर ये कहें कि ये सफर उनका आखिरी सफर था जो कि एंड हो रहा था उनकी जिंदगी के इख्तिताम पर। अब जब डॉक्टर वर्दा नहीं मिलती तो उनके वालिद पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं उसी 4 दिसंबर की शाम को, और उसके बाद 5 दिसंबर की सुबह को अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दूसरी जानिब तमाम डॉक्टर्स हड़ताल और एहतजाज पर उतर आते हैं, जिसके बाद प्रेशर बिल्ड हो जाता है और उसके बाद एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है डीपीओ एबटाबाद की जानिब से और कहा जाता है कि डॉक्टर वर्दा को कर दिया गया है। जब वो मिसिंग हो गई थी आधे घंटे के अंदर ही उनकी जो है वो हो गई थी। डॉक्टर साहिबा ने तकरीबन 2 साल कबल दोस्त थी उनको 67 तोले सोना जो था वो गिरवी रखवाया था। खातून थी वो लीतुलाल से वो उसको डिले टैक्टिक्स करी थी और फिर 4 दिसंबर को उन्होंने डॉक्टर साहिबा को कहा कि आप आ जाएं, मैं आपको आपका सोना वापस देती हूँ, और फिर बड़ा तरीके से उनको ले जाया गया और फिर वहां पे ये सारा जो काम था ये किया गया। ये दिन होता है 8 दिसंबर का। डॉक्टर वर्दा की रिकवर कराई जाती है ठंडियानी के जंगलात से, जहां पर एक गड्ढा खोदकर उनको दफन किया गया होता है। अब ये सारा वाकया खुलता है और उसके बाद पुलिस रिदा और उसके शोहर को गिरफ्तार कर लेती है। रिदा और उसके शोहर के बताने पर जो नदीम है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो ड्राइवर परवेज है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, और उसके साथ साथ जो मेन कल्प्रेट है शमरेज, वो भाग जाता है, वो फरार होता है और वो गिरफ्तार नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद अदालत में इन लोगों को रिमांड के लिए पेश किया जाता है, जिसके बाद अदालत 3 रोज का रिमांड इनको देती है और 3 रोज के बाद दोबारा अदालत में पेश करके मजीद 3 रोज का रिमांड ले लिया जाता है। अब ये होता है कि 9 दिन गुजर जाते हैं लेकिन शमरेज गिरफ्तार नहीं हो पाता। 10वें दिन के बाद शमरेज की एक इंफॉर्मेशन आती है रात के टाइम के शमरेज को पुलिस मुकाबले में कर दिया गया है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और बताया जाता है कि मरकजी मुलजिम शमरेज जो मफरूर था वो अपने ही साथियों की से हो गया है। इन्होंने पुलिस पर फिर की थी, जिसके बाद पुलिस ने काउंटर किया और काउंटर के बाद ये शख्स हक हो गया है। हमारे पास इंफॉर्मेशन जब आई कि इस बंदे की मूवमेंट है टूवर्ड्स कश्मीर की साइड की तरफ ये जा रहा था, तो हमारी रेडिंग पार्टीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई। इस सारे अमल को एसपी कंसर्न और मैं खुद हम मॉनिटर कर रहे थे। इंटरसेप्ट इन लोगों का हमने की, ये 3 लोग थे। इन्होंने जिस तरह इनसे एक्सपेक्टेड था पुलिस पार्टी के ऊपर की, पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए और अकॉर्डिंगली इनको एंगेज किया। उस मुकाबले के दौरान में ये जो 2 बंदे थे इसके साथ इन मरकजी मुलजिम जो था वो अंधेरा होने की वजह से और जंगल होने की वजह से वो फरार होने में कामयाब हो गए, और जो मेन मरकजी मुलजिम था शमरेज वो अपने ही दोस्तों की गया और उसकी हुई। तो ये इंसिडेंट हुआ था मेरा रहमत खान के मुकाम पर, और इसमें हमने टेक्निकल टर्म्स में भी काम किया इसको ट्रेस करने के लिए, बिकॉज सारी एफर्ट्स इसके ऊपर डाइवर्टेड थी।
وہ اس لیے بیکاز ہی واز دا مین کلپریٹ، یہ مین بندہ تھا جس نے ڈاکٹر وردہ کا جو ہے گلا کے جس کی وجہ سے ان کی ہوئی تھی. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جی. اس کیس میں ایبٹ آباد پولیس نے بڑا پروفیشنلی کام کیا. تمام جو ملزمان ہیں اب اکاؤنٹڈ فار ہیں، سارے اریسٹڈ ہیں. ہماری اب آگے کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس کی پروسیکیوشن اچھے طریقے سے ہو، تاکہ ان کو جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو عملی سزائیں ملیں. لیکن اس کی حد کے بعد اب سوالات اس قدر کھڑے ہو چکے ہیں کہ یہ شخص ہی مین کلپریٹ تھا جس کو زندہ گرفتار کر کے عدالتی کیس کو مزید مضبوط بنا کر اصل مجرموں جو کہ رضا اور اس کے شوہر ہیں ان کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جا سکتی، ان کے کیس کو مزید سخت بنایا جا سکتا تھا، مضبوط بنایا جا سکتا تھا. اس شخص کی گواہی ان کو بڑی سزا دلوا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ شخص گرفتار ہونے کی بجائے کیا گیا. آخری مجرم کو کے تختے تک پہنچانے تک ہمارا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے. پولیس نے جس طرح اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اسی طرح اس کے مرکزی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لائیں گے. کسی بھی کوتاہی کی صورت میں ہم ہر قسم کے احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اب یہ سوالات علاقے میں بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پولیس اس سارے معاملے میں ملوث ہے؟ کیا ان رضا اور اس کے شوہر کا پیسہ تو نہیں چل رہا؟ کیا معاملہ ہے؟ اصل کیا وجہ ہیں؟ یہ تو ابھی کھل کر سامنے نہیں آئیں گی، لیکن ڈاکٹر رضا کے کیس کے حوالے سے بہت سے ایسے جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئے ہیں، وہ آپ کو ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم ڈاکٹر رضا کی آواز کو اٹھا سکیں اور ان کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچا سکیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اس کا انصاف لے سکیں، تاکہ ڈاکٹر وردہ ان کے 2 بچوں اور ان کے شوہر اور ان کے والد کو انصاف مل سکے جنہوں نے اپنی اس قیمتی جان کو کھویا ہے. اسی امید اور دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.